जीवन में हम हर इंसान पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम अपने से भी बढ़कर मानते हैं। अपने दिल का हर राज, जीवन भर की मेहनत, जमा पूंजी और अपने सपने तक इनके हवाले कर देते हैं। लेकिन जब वही इंसान जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, तो जिंदगी पूरी तरह से टूट जाती है, बिखर जाती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। आज जिनकी जन्म कुंडली का अध्ययन है, लगभग इनकी उम्र 47-48 वर्ष के आसपास है। जिस व्यक्ति को इन्होंने अपना माना, अपना करीबी समझा, जिसे परिवार से भी बढ़कर माना, उसी मित्र ने व्यापार में भारी धोखा दे दिया। आज ये कर्ज के भंवर में फंसे हैं। उम्मीद की हर किरण जैसे इनकी बुझ रही है और उम्र के इस नाजुक दौर पर अब इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अब क्या करूं? नौकरी करूं या फिर से कारोबार शुरू करूं? क्या फिर से ये हिम्मत कर पाएंगे कि कोई नया रिश्ता जोड़ पाएं? क्या एक बार फिर से जोखिम उठा पाएंगे? दुखी हैं, कष्ट में हैं और काफी दुखी हैं। जब आप अकेले होते हैं, यानी आपकी शादी इत्यादि न हुई हो, और तब आपके साथ ऐसा हो जाता है तो कुछ ज्यादा नहीं जाता। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जबकि आपके पीछे परिवार के सदस्य खड़े हैं जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और तब आपके साथ ऐसा होता है, और कई बार ऐसे केस में लोग प्रायः अपनी जो भी जमा पूंजी होती है सब लगा चुके होते हैं, और जब इन्हें धोखा मिलता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि अब क्या करूं। ये जानना चाहते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जिसके चलते मैं कर्ज में फंस गया हूं। ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं अब भविष्य में फिर से खड़ा हो पाऊंगा, सही राह पर चल पाऊंगा। प्रिय दर्शकों, आइए इनकी जन्म कुंडली का हम मिलकर अध्ययन करते हैं, और आप भी इनकी जन्म कुंडली खोल लीजिए। मैं तारीख आपको बताता हूं, 5 जुलाई है 1976, 1976, और जन्म का समय सुबह 7:25 इंदौर, मध्य प्रदेश। जाहिर सी बात है कि 47-48 का मतलब ही है कि यह जीवन का यहां से उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध बीत चुका है। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, आषाढ़ मास में, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ है चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में। कमाल देखिए कि ये राक्षस गण के हैं, पर समस्या है कि कन्या राशि के हैं। अब ये मैंने क्यों कहा कि कमाल देखिए कन्या, ये राक्षस गण के हैं। असल में राक्षस गण वाले, मैं ये तो नहीं कहता कि धोखा नहीं खा सकते, धोखा खा सकते हैं। राक्षसों के साथ ही सबसे बड़ा धोखा हुआ था देव और समुद्र मंथन के समय में। हालांकि वो राक्षस की बात नहीं है, मैं मजाक में बोल दिया। वो राक्षस और वो देव अलग है। ये एक बताने के लिए हमारी प्रवृत्ति, सोच, उसके लिए ऐसा रखा गया है। खैर, इनका जो लग्न है ये कर्क है, और ये लग्न तो मानो पैदा ही हुआ है, आप जन्म ही लिए हैं धोखा खाने के लिए। मकर लग्न हो गया, कर्क लग्न हो गया। ये तो जन्मजात लग्न ही बनाया गया है इसीलिए कि आपको धोखा दिया जाए। भावना प्रधान है ये लग्न। और जरा देखिए आपको क्या दिखता है। लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं, जो अष्टम के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। अष्टम पति का जाकर के लग्न में बैठना, लग्न पति का कहां पर बैठना, तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। अब देखिए समस्या कहां है।
लग्नपति तीसरे भाव में। और देखिए मंगल राहु ने लग्नेश को पापकर्तरी योग में डाल दिया। शनि की तीसरी दृष्टि देव गुरु बृहस्पति से लग्नेश का संबंध कैसा हुआ? षडाष्टक योग का। बीते दिनों एक वीडियो मैंने बताया था धोखा। जन्म कुंडली के 12वें भाव में जरा देखिए, शुक्र बुध और सूर्य इन सब पर राहु की सीधी दृष्टि। हालांकि शनिदेव सप्तमेश होकर के सप्तम को देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज गौर करना होगा कि सप्तम पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनिदेव अपने घर को जरूर देख रहे हैं, लेकिन बात जहां रिश्ते की आए। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि इनको धोखा इनके मित्र ने दिया है। जन्म कुंडली में चौथे भाव से मित्र का विचार, बुध से मित्र का विचार, वो 12वें भाव में स्वराशि का होकर के बैठा है, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु और स्वराशि का स्वनक्षत्र का स्वाति नक्षत्र का राहु अपनी 9वीं दृष्टि से शुक्र बुध सबको देख रहा है। प्रिय दर्शकों, बात इतने से खत्म नहीं हो जाती। कुछ पॉइंट और है जिन्हें मैं आपके सम्मुख जिक्र करना चाहता हूं। अब तो लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं। ये कन्या राशि के हैं, आप लोग जरा गौर करिए। ये कन्या राशि के हैं और इनके जो नाम का पहला अक्षर है, आजकल मैं नाम बताना छोड़ दिया हूं, नाम का जो पहला अक्षर है वो कन्या राशि से जुड़ा हुआ है। तो देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व, और जन्म राशि भी वही थी। और क्या हुआ था? मैं रोज चिल्ला रहा था, क्या? घर छूटे, परिवार टूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। एक भयंकरतम स्थिति जब शनिदेव राशि से पंचम चल रहे थे। अब ये जूझते जूझते यहां पर आ चुके हैं, कब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा सरल तर्क है। आप उम्र के जब छोटे पड़ाव पर होते हैं और वहां आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप झेल लेंगे। लेकिन यही परेशानी बढ़ती उम्र के साथ जब आपके साथ होती है, हिम्मत टूट चुकी होती है, न एनर्जी होती है, न वो ऊर्जा होती है, न उतना रिस्क लेने का साहस होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 60वें और 62वें वर्ष में, और कुछ को तो ऐसे को तो जानता हूं जो 70वें वर्ष में भी जाकर के हिम्मत बनाए बैठे हैं कि अब मैं कुछ करूंगा। लेकिन इसमें एक तर्क मैंने पाया कि उन्होंने 70 से पहले भी किया था। अब ये तो धोखा खा चुके हैं, और धोखा खाना अर्थात मुंह के बल गिरना। अब यहां से खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से दशा आप लोगों को पता है किसकी चल रही है? शनि की। क्या माना जाएगा? ये मार्केस है इनके लिए। अब मार्केस के दौर में जरा ये भी गौर कर लीजिए आप लोग कि इनको ये जो मार्केस का दौर चल रहा है, कब से चल रहा है? तो 2017 से, 2017 के जनवरी से। कब तक चलेगा? तो 2036 तक। ये 59 साल, 59 ईयर के हो चुके होंगे, 60वां लग चुका होगा लगभग, 59 साल 5 महीना। अब जरा सोच के देखिए कि 60वें वर्ष तक मार्केस है इनको। अब एक और पॉइंट मैंने नोट हमेशा कराया है, हमेशा मेरे कार्यक्रमों में आप लोगों को यही सारा ज्योतिष का ज्ञान मिलता है। मैं हमेशा समझाता हूं, ज्योतिष शास्त्र कहता है मार्केस का हमेशा अर्थ मृत्यु से नहीं है। लेकिन इनकी स्थिति देख के मुझे आप बताएं कि क्या इनकी मृत्यु नहीं हो चुकी है? मृत्यु का हमेशा अर्थ वैसा ही नहीं है कि व्यक्ति मर जाए और उसको जला दिया जाए। नहीं, मृत्यु का एक अर्थ अलग भी है। वो विस्तीर्णता जो ज्योतिष शास्त्र कहता है, वो कहता है कि विद्यार्थी है, उसकी शिक्षा टूट जाए, छूट जाए तो इसकी शिक्षा वाली मृत्यु हो गई। वैसे ही किसी दंपति का दांपत्य टूट जाए तो उनके दांपत्य की मृत्यु हो गई। वैसे ही किसी व्यापारी का व्यापार टूट जाए, विच्छेद हो जाए, बर्बाद हो जाए, मृत्यु हुई। अब ये राक्षस गण वाले पॉइंट पर मैं थोड़ा रुका था। आमतौर पर राक्षस गण वाले इतने समझदार तो होते हैं कि वो जल्दी धोखा नहीं खाते। ये क्यों ऐसा हो गया इनके साथ? इनके पीछे रीजन, इसके पीछे रीजन था लग्न और राशि। कन्या राशि मैनेजमेंट की राशि है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी डिपेंड हो जाने वाली राशि, क्योंकि स्त्रियोचित गुण है। और कर्क लग्न तो बनाया ही गया, जैसा मैंने कहा। दो तरफ से अगर देखें तो ऐसा नहीं कि इनको समझ नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि मैं समझता हूं, आप खुद भी अपने आप पर देखिए, हम कई बार कैसे स्थिति में होते हैं कि हमें पता होता है सामने वाला गलत कर रहा है। कई बार तो हमारे पास विकल्प ही नहीं होता, और कई बार विकल्प होता भी है तो हमारा दिमाग ही कहता है चलो मान लो कि कोई भी होगा तो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करेगा ही करेगा। इन्होंने वही आंख बंद करके गलती करने का प्रयास किया, या आंख बंद रखा, और परिणाम अब ये पूछ रहे हैं कि मैं इतनी गंभीर आर्थिक स्थिति और कर्ज में क्यों फंस गया हूं। मार्गेश के दौर में हैं आप, और बीते दिनों आपको 14 साल का वनवास चला था, जब शनिदेव की 7.5, शनिदेव की ढैया, और शनिदेव आपकी राशि से 5 साल, शनिदेव आपकी राशि से 2.5 साल चले थे। कुल मिलाकर के एक 14 साल का समय था, जिसमें बीच में 2.5 साल का गैप अवश्य मिला था आपको, लेकिन वो पता नहीं चल पाता है।
वैसे तो उससे आप मुक्त हो चुके हैं, अब आपको वो दौर नहीं चल रहा, फिर भी अब तो उबरने में थोड़ा समय लग जाता है। आइए आपकी कुंडली में कुछ पॉइंट समझाता हूं। आपकी कुंडली में देखिए, धन भाव का जो स्वामी है वो जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, सूर्य। धनेश जाकर के कुंडली के 12वें भाव में और राहु की दृष्टि से दृष्ट। धन कारक देव गुरु बृहस्पति राहु की दृष्टि से दृष्ट है, बहुत अच्छे भाव में, बहुत अच्छे भाव में है। देव गुरु बृहस्पति का दशमस्थ होना बहुत अच्छा, लेकिन स्थिति क्या है, वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि 29 अंश 21 कला के साथ लगभग मृत और 9 चलित में यहां का फल वो दे रहे हैं। तो क्या ये जातक कभी धन नहीं कमा पाएगा? क्यों नहीं कमा पाएगा? क्यों नहीं कमा पाएगा? अरे बर्बाद हुए हैं तो ठीक है, कुछ गलत निर्णय आपके हुए होंगे, आबाद होंगे आपके फिर से कुछ सही निर्णय होंगे। प्रिय दर्शकों, इनके जीवन में संघर्ष है क्यों, उसका भी आप समझ चुके होंगे। लग्नेश जन्म कुंडली के जिस भाव में हो वहीं से जातक के व्यक्तित्व का, जातक के जीवन में सब कुछ निर्धारित होता है। तो वो तीसरे भाव में बैठे हैं, अखंड संघर्ष, अखंड संघर्ष जिससे मुक्ति नहीं है। और ऊपर से चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि, चंद्रमा पाप मध्यत्व में गुरु के साथ षडाष्टक योग, चंद्रमा को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। चंद्रमा कौन? मन। मन, अब मन पीड़ित हुआ तो यहां लग्नेश भी पीड़ित, लग्न लग्नेश दोनों पीड़ित, पूरी कुंडली कमजोर, कुंडली के सारे योग ध्वस्त। जब लग्न और लग्नेश पीड़ित हुए तो जन्म कुंडली के तब सारे योग ही ध्वस्त, कोई काम नहीं कर पाएगा। अब उधर से धनपति जाकर के व्यय भाव में बैठे हैं। सूत्र कहता है धनवान न बलवान लोके, सर्वः सर्वत्र सर्वदा। जो धनवान है वो बलवान है। अब यहां देखिए कि व्यक्तित्व यानी अर्थात आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका दिमाग ठीक से काम न कर रहा हो और ऊपर से धन भी चला जाए, तो अब किसको कहते हैं कि कोढ़ और उसमें खाज? इसी को तो कहते हैं। 12वां भाव व्यय भाव है, और इसी भाव में जरा देखिए सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों की युति है, राहु की दृष्टि है, धन हानि, आर्थिक अस्थिरता, स्पष्ट वजह सामने है। अब आप जो पूछ रहे हैं मुझसे कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा क्यों दिया व्यापार में, अरे दोस्त छोड़िए, आपको सब धोखा दे देंगे। अभी बीते दिन एक सूत्र वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। 12वें भाव में वो जो 3 ग्रह बैठे, वहां मित्र कारक बुध भी बैठा है, स्वराशि का राहु की दृष्टि से दृष्ट, और चतुर्थ भाव में ही राहु बैठे। भरोसा किसी पर मत करिए, आपको तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि किसी पर भरोसा मत करिए, करिए, जरूर करिए, आंख मत बंद करिए। हम इंसान हैं और हम एक चेन में जी रहे हैं, भरोसा नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? पर आपको आंख नहीं बंद करना, वो करेंगे तो ये विश्वासघात आपके साथ होता ही रहेगा। जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है वो साझेदारी का भाव है, इस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही, बड़ी अच्छी बात है। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भाव से वृद्धि, भाव की वृद्धि होनी चाहिए थी, पर हुआ क्यों नहीं? बताया था कि शनिदेव अपने भी भाव को क्यों न देख रहे हों। उस भाव से संबंधित जो रिश्ते होंगे वो उससे भी विच्छेद ही कराएंगे। तो चाहे वो दाम्पत्य हो और चाहे वो आपका पार्टनरशिप हो, वो विच्छेद ही होने वाला है। गौर से अगर आप देखेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। फलतः जिसके साथ आप आगे भी कभी जाने की गलती से सोचेंगे, यही हाल होगा। अब ये पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या उम्र के इस पड़ाव पर मैं नौकरी करूं या व्यापार, क्या आपसे नौकरी हो पाएगी? कर पाएंगे, करना तो चाहिए था, क्योंकि मैं इस लग्न के लिए हमेशा कहा करता हूं कि इस लग्न के जातकों को नौकरी ही करना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। पर क्या आप कर पाएंगे? उम्र के इस पड़ाव पर नौकरी पहले तो मिलना बहुत मुश्किल है, और 10-15 हजार की नौकरी से जिंदगी नहीं चल पाएगी। कर्ज जो आप लिए बैठे हैं प्रिय दर्शकों, एक भारी रकम इनके ऊपर कर्ज के रूप में हो गई है। मैं बीती इनकी कहानियां नहीं चर्चा की आपके सम्मुख की, कहां इनसे गलती हुई, लेकिन लगभग ये 1.5 करोड़ रुपए के आसपास कर्ज में हैं। मैं यहां भी एक पॉजिटिव पक्ष हमेशा देखता हूं, मैं यहां भी एक पॉजिटिव पक्ष हमेशा देखता हूं। हो सकता है ये 1.5 करोड़ आपको देखने को ना मिले, पर 1.5 करोड़ के कर्ज में हैं तो आप कम से कम 1.5 करोड़ के फिलहाल तो आदमी हैं। कर्ज तो देंगे तभी ना भाई, ये कर्ज देना तो आपको पड़ेगा ही, तो जब आएंगे तभी तो देंगे आप। 1.5 करोड़ तो आप दे ही पाएंगे, घबराइए मत। पेशेंस, कई बार धैर्य की आवश्यकता होती है। कई बार प्रकृति हमें सिखा रही होती है, यह अलग बात है कि उसी सिखाने में वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सिखा देती है। आपको उसने थोड़ा ज्यादा खतरनाक सिखा दिया है। अब वो खतरनाक जो उसने सिखाया है आप सीख तो जरूर लेंगे, लेकिन अब यही है कि उसमें परिवार आपका पीछे पीछे पिस रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि 10वें भाव में, कर्म भाव में गुरु और केतु की युति है, और समस्या यह है कि देव गुरु बृहस्पति यहां षष्ठेश बनकर के कर्म भाव में बैठे हैं।
कर्मेश अवश्य जाकर के द्वितीय भाव में बैठा, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन वो भी अगर आप देखें तो आपका लग्न वैसे तो कर्क है, भावना प्रधान, लेकिन दूसरे भाव में मंगल जो बना हुआ है, आमतौर पर मैंने देखा है कि दूसरे भाव में अगर मंगल हो तो इससे ज्यादा कड़वा तो बोलते ही हैं, घर बाहर हर जगह बोलते हैं, कई बार वो बातों को छुपाते भी हैं, घर वालों से अपने खुल के सारी बातें नहीं बताते हैं। घर के बाहर वो कुछ भी कर रहे हो, घर वालों को खुल के नहीं बताते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक अच्छी बात यही है कि इस मंगल पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और यह धन त्रिकोण का लग्न है। ये जो क्या है दशम भाव, धन त्रिकोण का लग्न। नौकरी देखिए मिलना बहुत मुश्किल है, और वो जो गुरु केतु की युति है वो भी अस्थिरता ही वहां उत्पन्न करेगी। कार्यक्षेत्र में आपको लगातार हर दिन एक चुनौती उत्पन्न होता रहेगा। आप अगर उम्र के 48वें और 47वें की जगह 28 और 27 वर्ष में होते तो मैं कह भी देता कि कोई बात नहीं, चुनौती आएगी आएगी, सह लिया जाएगा। लेकिन अब तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आपसे झेला नहीं जाएगा, झेला जाएगा नहीं, और ऊपर से आप परेशान हो जाएंगे। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, मानसिक रूप से आप बहुत परेशान होंगे। दशमस्थ देवगुरु बृहस्पति पर राहु शनि सबकी दृष्टि पड़ रही है, तो आप छोड़ दीजिए इसको। प्रयास इसी तरफ किया जाए कि आप फिर से कुछ अपना प्रयास करिए, अपना खुद का व्यापार शुरू करिए। चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं चंद्रमा लग्नेश, ये अच्छी बात है। मंगल के नक्षत्र में लग्नेश का होना इस बात की सूचना देता है कि कम ही सही लेकिन एनर्जी है अभी भी आप में, और अगर इस एनर्जी का हम फायदा उठाना चाहें एक बार तो जरूर उठा सकते हैं, और आपको फिर से रास्ते पर, जो आप रास्ते पर आ गए हैं, फिर से मेन लाइन में ला सकते हैं, जगह पर आपको ला सकते हैं। नौकरी के बजाय कोई व्यापार सोचिए, छोटा मोटा व्यापार, जैसे कोई कंसल्टेंसी इत्यादि टाइप की सोचिए, या जमीन का ही कोई काम सोच लीजिए। ये कंसल्टेंसी ये भी है एक तरह से लोगों को बताना, या ऑनलाइन कोई अगर आपको काम आता हो, फ्रीलांसिंग का कोई कार्य आता हो छोटे स्तर पर तो कर लीजिए। कोई छोटा व्यवसाय भी अगर आप करना चाहें, जैसा इन्होंने पूछा भी है कि कौन सा व्यापार मुझे करना उचित रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा, ये भी इन्होंने पूछा है कि पार्टनरशिप में जाना चाहिए कि नहीं। अभी भी मन नहीं भरा, स्पष्ट उत्तर है ना, कभी नहीं, सोचिएगा भी मत। पार्टनरशिप आपके लिए नहीं बना, सो कभी भूल के भी नहीं जाना है। छोटे छोटे खुद ही काम कर लीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है, मैं जानता हूं 1.5 करोड़ का कर्ज उतारने के लिए, जबकि घर भी चलाना है, बच्चे बड़े हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह सब, 1.5 करोड़ का कर्ज उतारने के लिए मैं ये सलाह दे दूं कि चाय की दुकान खोल लीजिए, तो उससे 1.5 करोड़ नहीं उतरेगा, और जो कर्ज जिनका है वो तो सीने पर चढ़ जाएंगे धीरे धीरे। मेरी राय है कि आप पहले तो, अब ठीक है, मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं छड़ी घुमा दूं और आपके पास रातों रात 1.5 करोड़ और 2 करोड़ रुपए आ जाएं कि आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाए। हर कोई ने तो फिर समस्या से बाहर ही निकल जाएगा। परंतु अगर खड़े पांव कुछ बड़ा करने जाएंगे तो मार्केस के दौर में है, आपके पास जो भी होगा फिर से कहीं ना कहीं से कर्ज ही उठाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आपका इस समय सुरक्षित होना, आपका मन शांत होना, आपका विवेक ऐसी स्थिति में होना कि वो कुछ सोच सके, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई छोटे स्तर का व्यापार सोचिए, जैसे किराने का, जो हम जिसको सामान्यतः अंग्रेजी में FMCG कहते हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उसका, खान पान से जुड़ा कोई व्यापार, कोई छोटा बिजनेस, ऑनलाइन कोई बिजनेस, या आपको जो भी अनुभव उसके आधार पर कोई बिजनेस या कोई सलाहकार इत्यादि के तौर पर काम करिए। हालांकि मैं जानता हूं नौकरी में उतना बड़ा पैसा मिलेगा ही नहीं, पर देखिए अभी भी जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, ग्रह स्थितियों को भूल जाइए, जो आपको मैं समझाना चाहता हूं ध्यान से सुनिए। आपको अगर आपके मित्र ने धोखा दिया, आपको आपके मित्र ने बर्बाद किया, तो क्या अकेले उसका दोष था? आपका कोई दोष नहीं था, आपका भी दोष था। आपका लग्न कर्क है, लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं। कर्क लग्न के लोग थोड़े आलसी होते हैं, अपने काम के लिए तो होते ही होते हैं, और ऊपर से शनिदेव मंद गति, हर काम को डील, मतलब वो आलस्य को जैसे और विस्तार दे देते हैं। ऐसी स्थिति में जातक कई बार अच्छा सामने वाला करके दे ही रहा है ना, वो सब देख लेगा, वो सब समझ लेगा, उसको सब पता है, वो जो कह रहा है वही सही है। ऐसी स्थिति में फिर पत्नी कुछ कह रही है, घर के लोग कह रहे हैं, किसी का तो सुनना नहीं, तो अकेले वो दोषी नहीं है। चोर ने चोरी किया क्योंकि वो उसका काम था, आपका भी तो काम था ताला बंद करना, आपने क्यों नहीं किया? चोर ने चोरी किया और हम चोर को गाली दिए जा रहे हैं। अरे उसने तो अपना, उसका काम, उसका नाम ही आप कह रहे हैं चोर, आप उसको चोर कह रहे हैं ना, हाँ, तो उसका नाम आपने चोर जैसे ही रखा, मतलब उसका वो काम था, ताला बंद करना आपका काम था। क्यों नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और अब एक बार अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए
क्योंकि याद रखिएगा कि किसी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगे, जो कि आपसे होगा भी नहीं, कर्क लग्न वाले हैं आप, भाग भी नहीं पाएंगे, पर फिर भी किसी पॉइंट पर ऐसा लगे कि भाग जाएं, कई बार ऐसे लोग, आमतौर पर मैं बता देता हूं खुल के, कि सोचने लगते हैं कि भाग जाएं, परिवार को बचाने के लिए आत्महत्या कर लें, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कहां भागेंगे, फिर लौट के आना पड़ेगा, उसका चुकाना पड़ेगा, जिसका जिसका ले रखा। अगर बैंक का है तो बैंक का भी, तो बैंक का के पास का भी जो पैसा है तो जनता का ही, चुकाना पड़ेगा। भागिए मत, कुछ नहीं बर्बाद हुआ, कुछ भी नहीं बर्बाद हुआ है। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर के षष्ठ को देख रहे हैं, षष्ठ भाव पर इन 3 ग्रहों की दृष्टि है, और मंगल पर भी। ऑलरेडी आपकी कुंडली में पैसा टिकना नहीं था, नहीं टिकेगा। इनकम पर तो फोकस कर सकते हैं। मैंने एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में लाभेश अगर धन व्यय भाव में बैठा हो तो यह भी एक सामान्य प्रकार का राजयोग है, क्योंकि पैसे आएंगे तभी तो जाएंगे। आपके आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, बिल्कुल सुधर जाएगा, और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट बताए हैं, आप खुद भी सोच लीजिए। देखिए, उम्र के आप जिस पड़ाव पर हैं, अब तो बस आपको अपना अनुभव लगाना है और कोई काम शुरू करना है। फिर भी ऐसे भी एक सूत्र मैं समझा देता हूं। यहां देखिए, लग्न आपकी कुंडली में 10 अंश पर है, सूर्य आपकी कुंडली में 19 अंश पर, और चंद्रमा आपकी कुंडली में 24 अंश पर। यहां देख रहे हैं आप, सबसे अधिक अंश पर कौन ग्रह है? चंद्रमा। यहां से 10 घर आगे आएंगे तो शुक्र, बुध और सूर्य 3 ग्रह आएंगे। ये कह रहे हैं तीनों से संबंधित कोई काम, तो शुक्र वाला काम तो सारा आपको समझा ही दिया, बुध वाला भी समझा दिया है। अब सूर्य वाला जो होता है कोई सरकारी काम, सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करना, मुझे लगता है कोई भी इसमें से काम ले लीजिए और टिक करके करना शुरू करिए। भगवान ने चाहा आपकी स्थिति फिर से सुरक्षित हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। देवगुरु की जो दृष्टि है, और दशा के दृष्टिकोण से देखें तो मान लीजिए अभी शनि की दशा है, सहयोग तो नहीं हो रही है, पर फिर भी मैं कुछ उपाय बताता हूं, आप उसको शुरू करिए। सबसे पहले छाया दान करना शुरू करिए। शनिवार के दिन तिल तेल में अपना चेहरा देख करके, सरसों तेल में उसको दान कर दीजिए, उसमें दिया जला दीजिए। शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे तिल तेल का या सरसों तेल का दिया अवश्य जलाइए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करिएगा। साथ ही साथ पति पत्नी दोनों मिल करके और श्रीयंत्र घर में रख करके श्री सूक्त का रोज पहले दिन में पूजा करिए, और शाम को बैठ करके पति पत्नी 16 पाठ करिए। ये सावन का महीना है, भोलेनाथ की विशेष रूप से गन्ने के रस अथवा गुड़ के रस से अभिषेक शुरू करिए, उनसे प्रार्थना करिए, और सूर्य को जल दीजिए, ताकि अंदर आत्मविश्वास आपके आए। जब आत्मविश्वास आएगा तभी आप इससे लड़ सकेंगे, इस परेशानी से लड़ पाएंगे। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, छोटे स्तर पर व्यक्तिगत काम करके, छोटा छोटा काम करके आप बच सकते हैं। और अब आप भी प्रयास यही रखिएगा कि अब नया कर्ज मत लीजिएगा। आमतौर पर ऐसे लोग जब परेशान होते हैं तो वो आय और व्यय का रिकॉर्ड रखना भी भूल जाते हैं। तो आपको अब यह भी करना होगा कि आय और व्यय का रिकॉर्ड रखना शुरू करना होगा। और बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको एक ही काम करना होगा कि भरोसा करिए, पर ऐसा मत करिए, इनके जीवन में आई इन परेशानियों से सीखिए। एक चीज तो कम से कम हम सीख ही सकते हैं कि भरोसा करना भी है तो आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, नहीं तो बाद में इनके जैसा ही पछतावा जीवन में मिलता है और कुछ नहीं। तो ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं वो करिए, और साथ ही साथ चंद्रमा को ठीक करने के लिए प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा के प्रकाश में बैठना शुरू करिए। एक लगभग 100 ग्राम के आसपास का तांबे का कड़ा पहन लीजिएगा। हालांकि मैं बता देता हूं, इसको पहनते ही आपको 2-3 चीज फीलिंग में आएगी, आपका गुस्सा और बढ़ने लगेगा, चिड़चिड़ापन और बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास विकल्प नहीं है, तो मैं यही चाहता हूं कि आप एक 100 ग्राम तांबे का मोटा कड़ा दाहिने हाथ में डाल लीजिएगा। ये सारे उपाय करिए, देखते हैं भगवान की शरण में आइए, कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य निकल करके आएगा। अच्छी बात यह है कि ढैया 7:30 अभी कुछ नहीं है, आपको लगिए, एक बार लगिए जी जान लगा करके, देखते हैं भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के संबंध में यदि आपके पास कुछ है ऐसा जिसे आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट में आपका स्वागत है। और मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।